विश्वनाथ एक धनवान मगर संतानहीन व्यापारी हर सोमवार शिव मंदिर में बेलपत्र चढ़ाता, आंसुओं से प्रार्थना करता। माता पार्वती का हृदय पिघला और भोलेनाथ ने दिया एक वरदान, एक पुत्र जिसकी आयु सिर्फ 12 वर्ष। फिर शुरू हुई एक ऐसी कथा, छल से रचा विवाह, नियति का खेल और शिव की कृपा का चमत्कार। देवों के देव महादेव, जिन्हें भोलेनाथ के नाम से जाना जाता है, अपनी सरलता और भक्तों के प्रति असीम करुणा के लिए विख्यात हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए किसी विशेष पूजा अर्चना की आवश्यकता नहीं होती। सोमवार को व्रत रखने वाले भक्त इस कथा के माध्यम से भोलेनाथ की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। भोलेनाथ कहते हैं कि गरुड़ पुराण में कहा गया है कि कथा हो या सीख, बीच में छोड़ना पाप की श्रेणी में आता है। इसलिए पाप के भागीदारी ना बने और पूरा सुने। यदि आप इस कथा को पूरा सुनते हैं और कमेंट में जय भोलेनाथ लिखते हैं तो मैं आपके सभी कष्ट जरूर दूर करूंगा। कथा शुरू होती है काशीपुरम नामक एक रमणीय नगर से, जो हिमालय की तलहटी में बसा हुआ था। चारों ओर हरी भरी वादियां, झरनों की मधुर ध्वनि और प्राचीन मंदिरों की पवित्रता इस नगर को स्वर्ग सा सुंदर बनाती थी। इस नगर में एक धनवान व्यापारी रहता था जिसका नाम विश्वनाथ था। विश्वनाथ का घर धन धान्य से परिपूर्ण था। सोने चांदी के आभूषण, रेशमी वस्त्र और हर प्रकार की सुख सुविधाएं उसके पास थीं, परंतु उसके हृदय में एक गहरा दुख था। उसकी कोई संतान नहीं थी। इस कमी के कारण वह और उसकी पत्नी सुलक्षा हमेशा उदास रहते थे। संतान की प्राप्ति के लिए विश्वनाथ ने भगवान शिव की शरण ली। प्रत्येक सोमवार को वह पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ व्रत रखता और काशीपुरम के प्राचीन शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करता। वह घंटों तक मंदिर में बैठकर ध्यान करता, शिवलिंग पर बेलपत्र, दूध और जल अर्पित करता और अपनी मनोकामना भोलेनाथ और माता पार्वती के चरणों में रखता। उसकी भक्ति इतनी गहरी थी कि मंदिर के पुजारी भी उसकी निष्ठा की प्रशंसा करते। एक दिन सावन के पवित्र सोमवार को जब विश्वनाथ अपनी पूजा में लीन था, माता पार्वती का हृदय उसकी भक्ति से पिघल गया। उन्होंने भगवान शिव से निवेदन किया, हे प्रभु, इस भक्त की श्रद्धा और तपस्या को देखकर मेरा मन द्रवित हो रहा है। कृपया इसकी मनोकामना पूर्ण करें और इसे संतान सुख प्रदान करें। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे पार्वती, इस संसार में प्रत्येक प्राणी को उसके कर्मों का फल प्राप्त होता है। जो उसके भाग्य में लिखा है उसे वही भोगना पड़ता है। परंतु माता पार्वती ने विश्वनाथ की भक्ति का गुणगान करते हुए पुनः आग्रह किया। उनकी करुणा और प्रेम को देखकर भगवान शिव ने विश्वनाथ को पुत्र प्राप्ति का वरदान दे दिया, किंतु उन्होंने यह भी कहा, यह पुत्र केवल 12 वर्ष तक जीवित रहेगा। संयोगवश विश्वनाथ ने यह बात सुन ली। उसके मन में न तो इस वरदान की खुशी थी और न ही पुत्र की अल्पायु का दुख। वह पहले की भांति अपनी भक्ति में लीन रहा, यह विश्वास रखते हुए कि भोलेनाथ जो भी करेंगे उसके हित के लिए ही करेंगे। कुछ समय पश्चात सुलक्षा ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम रखा गया नंदन। नंदन के जन्म से विश्वनाथ का घर खुशियों से भर गया। नगर में उत्सव मनाया गया, ब्राह्मणों को भोजन कराया गया और दान दक्षिणा दी गई। नंदन बड़ा होने लगा और उसकी सुंदरता, बुद्धिमत्ता और विनम्रता की चर्चा पूरे काशीपुरम में होने लगी। जब नंदन 11 वर्ष का हुआ, विश्वनाथ ने उसे विद्या प्राप्ति के लिए पवित्र नगरी प्रयागराज भेजने का निर्णय लिया। उन्होंने नंदन के मामा हरिदास को बुलाया और उसे बहुत सारा धन देकर कहा, हरिदास, तुम नंदन को प्रयाग ले जाओ, जहां वह वेद शास्त्रों की शिक्षा ग्रहण करे। रास्ते में यज्ञ कराते जाओ, ब्राह्मणों को भोजन और दक्षिणा देते जाओ। हरिदास ने आज्ञा मानी और नंदन के साथ प्रयाग की ओर प्रस्थान किया। दोनों मामा भांजे रास्ते में यज्ञ कराते, गरीबों को दान देते और भगवान शिव की कृपा का गुणगान करते हुए आगे बढ़े। रास्ते में एक रंग बिरंगा नगर पड़ा, जिसका नाम था मधुरापुर। यह नगर अपनी समृद्धि और सांस्कृतिक वैभव के लिए प्रसिद्ध था। उस समय मधुरापुर में एक भव्य विवाह समारोह की तैयारी चल रही थी। नगर के राजा सूर्यवर्मा की पुत्री राजकुमारी चंद्रिका का विवाह एक पड़ोसी राज्य के राजकुमार से होने वाला था। किंतु राजकुमार की एक गंभीर कमी थी।
वह एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता राजा विक्रम को यह चिंता थी कि यदि यह बात उजागर हुई तो विवाह टूट सकता है। उन्होंने एक चतुर योजना बनाई। उन्होंने देखा कि नंदन सुंदर, बुद्धिमान और राजसी व्यक्तित्व वाला है। राजा ने सोचा, क्यों ना मैं नंदन को दूल्हा बनाकर चंद्रिका से विवाह करा दूं। विवाह के बाद उसे धन देकर विदा कर दूंगा और चंद्रिका को अपने पुत्र के साथ ले जाऊंगा। नंदन को राजसी वस्त्र पहनाए गए और धूमधाम से उसे विवाह मंडप में बिठाया गया। चंद्रिका और नंदन का विवाह संपन्न हुआ, किंतु नंदन का हृदय सत्य और धर्म से भरा था। उसे यह छल प्रिय नहीं लगा। उसने अवसर पाकर चंद्रिका के दुपट्टे पर लिख दिया, हे राजकुमारी, तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं तो प्रयाग विद्या प्राप्ति के लिए जा रहा हूं। जब चंद्रिका ने दुपट्टे पर लिखा संदेश पढ़ा तो वह स्तब्ध रह गई। उसने तुरंत अपने पिता को यह बात बताई। राजा सूर्यवर्मा क्रोधित हुए और उन्होंने चंद्रिका को विदा करने से इनकार कर दिया। राजकुमार और उसका परिवार बिना दुल्हन के लौट गए। इधर नंदन और हरिदास प्रयाग पहुंच गए। वहां नंदन ने वेद शास्त्रों की शिक्षा शुरू की और हर दिन यज्ञ का आयोजन किया। जिस दिन नंदन 12 वर्ष का हुआ उस दिन भी एक भव्य यज्ञ का आयोजन था। अचानक नंदन ने हरिदास से कहा, मामा, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। हरिदास ने उसे विश्राम करने को कहा, किंतु कुछ ही क्षणों में शिवजी के वरदान के अनुसार नंदन के प्राण निकल गए। हरिदास यह देखकर विलाप करने लगा। उसका रुदन सुनकर आसपास के लोग एकत्र हो गए। संयोगवश उसी समय भगवान शिव और माता पार्वती उस मार्ग से गुजर रहे थे। माता पार्वती का हृदय हरिदास के दुख को देखकर भर गया। उन्होंने शिवजी से कहा, हे प्रभु, इस व्यक्ति का यह रुदन मेरे हृदय को विदीर्ण कर रहा है। कृपया इसके दुख को दूर करें। शिवजी ने नंदन के मृत शरीर को देखा और बोले, यह वही बालक है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। अब इसकी आयु पूर्ण हो चुकी है। किंतु माता पार्वती ने करुणामयी स्वर में कहा, हे महादेव, इस बालक को और आयु प्रदान करें, अन्यथा इसके माता पिता इस वियोग में प्राण त्याग देंगे। माता पार्वती के बार बार आग्रह पर भगवान शिव का हृदय पिघल गया। उन्होंने नंदन को पुनर्जनन का वरदान दिया। जैसे ही शिवजी ने अपनी कृपा बरसाई, नंदन की आंखें खुलीं और वह जीवित हो उठा। हरिदास की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने शिव पार्वती का आभार माना और नंदन को गले लगाया। नंदन ने अपनी शिक्षा पूर्ण की और हरिदास के साथ काशीपुरम लौटने के लिए प्रस्थान किया। रास्ते में वे पुनः मधुरापुर पहुंचे, जहां नंदन का विवाह हुआ था। वहां उन्होंने एक और यज्ञ का आयोजन किया। राजा सूर्यवर्मा ने नंदन को पहचान लिया। उन्होंने उसे और हरिदास को महल में आमंत्रित किया और राजसी आतिथ्य प्रदान किया। जब चंद्रिका को पता चला कि नंदन नगर में वापस आ गया है, जिसे उसने मन ही मन अपना पति मान लिया था, तो उसका हृदय खुशी से भर गया। चंद्रिका ने यह बात अपने पिता को बताई तो राजा एक क्षण के लिए क्रोधित हुए, लेकिन अपनी पुत्री की खुशी को देखकर मान गए और दोनों का विवाह बड़े धूमधाम से करवा दिया। राजा ने चंद्रिका को नंदन के साथ विदा किया और उन्हें हमेशा खुश रहने व लंबी आयु का आशीर्वाद दिया। इधर काशीपुरम में विश्वनाथ और सुलक्षा अपने पुत्र की प्रतीक्षा में भूखे प्यासे बैठे थे। उन्होंने प्रण किया था कि यदि उन्हें नंदन की मृत्यु का समाचार मिला तो वे भी प्राण त्याग देंगे। किंतु जब नंदन और चंद्रिका सकुशल घर लौटे तो उनका आनंद असीम हो गया। उस रात भगवान शिव ने विश्वनाथ के स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, हे विश्वनाथ, तेरे सोमवार के व्रत और इस कथा को सुनने की भक्ति से प्रसन्न होकर मैंने तेरे पुत्र को दीर्घायु प्रदान की है। जो भी भक्त सच्चे मन से सोमवार का व्रत करता है और इस कथा को पढ़ता या सुनता है, उसके सभी दुख दूर होते हैं और उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस प्रकार यह कथा भगवान शिव की महिमा और भक्ति की शक्ति को दर्शाती है। यह हमें सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा और विश्वास के साथ की गई प्रार्थना कभी निष्फल नहीं होती। भोलेनाथ की कृपा से हर असंभव कार्य संभव हो जाता है। AUM नमः शिवाय।